हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। और हाँ, अब 4th से नहीं है, अब हमारा है किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको यहाँ पर। तो चलते हैं, हमने अपने जो पैराग्राफ अपने लास्ट वीडियो जहाँ पर अपना पाठ की समाप्ति की है, उस पैराग्राफ के में कुछ संधि शब्द आए थे, उनको हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया। और भी कुछ शब्द थे जिनमें, क्योंकि वो पैराग्राफ केवल एक नहीं था, उसमें कम से कम हमने 2 श्लोकों के जो श्लोक पद्यांश थे उनको भी लिया था और 2 गद्यांश थे। इस प्रकार से उसमें 2 गद्यांश और 2 हमारे श्लोक थे, इसलिए उसमें संधि शब्द बहुत सारे आए थे। तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई कहीं से भी वो एक श्लोक उठा के भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ संधि हुई है, किन किन शब्दों में संधि हुई है, या उन संधि के शब्दों को आप अलग कीजिए, विच्छेद कीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा कैसे आ सकता है, बोले संधि विच्छेदो वा। वा का अर्थ क्या होता है, या संधि या विच्छेद। क्या करना है, संधि कीजिए या विच्छेद कीजिए, ये आपका प्रश्न इस प्रकार से आएगा। तो लास्ट वीडियो में भी हमने आपके कुछ शब्द थे संधि वाले, वो समझा दिए। अब और आ गए हैं, उनको भी हम जो और उसमें से ढूंढे कि कहाँ कहाँ पर और संधि हुई है, उन शब्दों को भी यहाँ पे हमने संग्रहित करके आपको बता रहे हैं कि उन पैराग्राफ में कौन कौन से शब्द ऐसे आए हैं जहाँ संधि हुई है, उनको हम कहाँ कैसे विच्छेद करना सीखें। तो वो कहते हैं, जैसे जलोप्लव, जलोप्लवः लिखा हुआ है, अब इसमें जलो उपलवः, अब निकल कैसे रहा है, बोले इसमें जल उपलव निकल रहा है। अब आप कहेंगे कि जलो उपलव में से ओ की मात्रा आप अलग निकालना चाहिए थी, लेकिन ऊ क्यों निकला। तो हमें पता है कि ए और ओ, ए ओ किससे बनता है हमारा, ए देखिए ए और ओ, ये हमारे क्या होते हैं, इन 2 स्वरों को हम कहते हैं गुण स्वर। क्या कहते हैं, गुण स्वर। और यहाँ पे या कहें ऐ और औ, ये दोनों हमारे होते हैं वृद्धि स्वर। क्या कौन से स्वर होते हैं, वृद्धि स्वर। ठीक है, ए और ओ, और यहाँ पे ऐ और ओ, औ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ए और ओ गुण कैसे होते हैं, कि जब अ में ई मिल जाता है, ई आगे आगे होता है, ई उ रील री आगे होते हैं, तब तो वो हमारी यण संधि होती है, तब या र ला व निकलते हैं। ठीक है, लेकिन ए और ओ की मात्रा कब निकलती है, जब आ आगे रहे तब। कि आ आगे रहे और उसमें ई मिले तो ए की मात्रा निकलेगी। आ आगे रहे, छोटा आ या बड़ा आ ही रहेगा, कोई दूसरा स्वर नहीं। बाकी के अक की बात नहीं कर रहे, अब सिर्फ अपन अ वर्ण की बात कर रहे हैं कि अ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कोई ये जो अ है वो अपने दोनों रूपों में हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी छोटी या बड़ी ई हो सकती है, लेकिन स्वर कौन सा, बोले अ के बाद ई हो तो ए बनता है, और अ के बाद उ हो तो ओ बनता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यण संधि को भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। ई उ रील री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब उनके समान नहीं, दूसरा कोई भी असमान आ जाए, तो य व र ल इस प्रकार से क्रमशः निकलते हैं। तो यहाँ पर गुण भी थोड़ा थोड़ा बता दें भाई, कई बच्चों को गुण संधि स्वर वाली मिल नहीं रही हूँ, उनमें वीडियोस में नहीं मिल रहे। आज हम उस प्लेलिस्ट को भी हम अपडेट आज करवा देते हैं आपके लिए, कि कहीं से भी आपको भटकना नहीं पड़े। कई बच्चों के कमेंट है कि मैम हमें स्वर संधि नहीं मिल रही है, एक मिली है बाकी की नहीं मिली है। तो आप चिंता नहीं कीजिए, आज हम आपके लिए प्लेलिस्ट उसको बिल्कुल सही तरह से अरेंज करवा देते हैं, जिससे जिन बच्चों को स्वर संधि पढ़नी है वो उनको वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो ये गुण को थोड़ा सा आपको बताते जा रहे हैं कि जो ए की मात्रा कहीं बीच में निकलेगी या ओ की जो मात्रा निकलेगी वो कैसे निकलती है, बोले ये अ और ई के मेल से निकलती है, और वह जो ओ निकलता है वो आ और उ के मेल से निकलता है। ठीक है, बोले यहाँ पे अगर ओ की मात्रा निकल रही है तो कैसे निकलेगी, बोले जल अलग निकलेगा, जल शब्द। अब जलम होता, यहाँ पे जलम उपलव लिखा होता तो हम क्या लिखते, जलम शब्द निकालते, उपलव नहीं। ये क्या कह रहे, जलो उपलव, जलोप्लवः, तो जल शब्द अलग निकाला। तो जो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा किससे बनती है, बोले अ के बाद, जैसे जल शब्द में का जो आ है, जल में आ छुपा हुआ है, अ के बाद जब ऊ आता है तब ओ की मात्रा बनती है। तो जल उपलव, और अगर हम कहें कि ओपलव लिख देते,
समझिएगा। इसमें अगर हम इसको उपलब्ध लिख देते शब्द को तो उपलब्ध शब्द नहीं होता है, बोले उपलब्ध शब्द का अर्थ होता है भरा हुआ, भर जाना। उपलब्ध का अर्थ क्या हो जाता है? भर जाना, जल से भर जाना। ठीक है, तो जल शब्द में भर जाना सही शब्द है, उपलब्ध नहीं होता है। बोले उपलब्ध कब बनता है? बोले जल का आ और उपलब्ध का उ जब ये दोनों मिलते हैं तब जलोपलब्ध हो जाता है। यहाँ संधि होती है, कौन सी? गुण संधि, तब ये जलोपलब्ध बनता है। तो हम जब इसको विच्छेद करेंगे तो जल शब्द अलग निकालेंगे और उपलब्ध निकलना चाहिए। बोले उपलब्ध नहीं निकलता है, बोले अ है तो ऊ जब निकलेगा तभी तो ओ की मात्रा वहां बनी है। ओ की मात्रा कैसे बनती? बोले अकेले तो नहीं बनती है, बीच में ओ की मात्रा तब बनती है जब उसमें आ में ऊ मिला हो, छोटा या बड़ा ऊ। तो बोले छोटा ऊ में उपलब्ध शब्द होता है, उपलब्ध तो होता नहीं है। बोले उपलब्ध होता है जिसका अर्थ होता है भरा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ हमने गुण संधि के हिसाब से इसको तोड़ दिया। ऐसे अब कहते हैं संजातः, संजातः। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे बीच में हमारा अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण आए तो क्या होता है? बोले अनुनासिक वर्ण कब आता है? जब अंत में माँ हो और पीछे कोई भी, बोले पीछे जात शब्द तो हमने अलग निकाल दिया। अब बोले इसको क्या करना है? बोले ये जो यहाँ लिखा हुआ है तो इसको अगर हम चाहते तो कैसे तोड़ सकते थे? बोले ऐसे भी तोड़ सकते थे। ये जो संजात शब्द लिखा है, संजातः शब्द लिखा है, तो अगर इसको तोड़ें तो जातः शब्द सार्थक शब्द एक ये निकलता है और एक ये हम यहाँ निकाल देते हैं। बोले यहाँ शब्द सय कोई शब्द नहीं होता है। बोले सही शब्द क्या होता है? बोले सम होता है। तो बोले यहाँ पे आपने यहाँ क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि जब ये दोनों वर्णों की जब संधि हो रही थी तब इसमें हमारा अनुनासिक वाला नियम लग गया था, व्यंजन संधि का। इसलिए जो माँ था, माँ के बाद कोई भी जो हमारे वर्गों के अक्षर आ रहे थे तो वो क्या हो रहा था? उसी वर्ग का 5वां अक्षर बन रहा था। अनुनासिक में सीखा था। तो ये जो माँ शब्द किस में परिवर्तित हुआ? इस जा की लाइन का जो अंतिम वर्ण है या उसमें परिवर्तित हो गया था। तो सम, इसलिए जब ये पूरा रूप में बना, संधि रूप में बना, तो ये संजातः बना। लेकिन अगर इसको अलग करें तो सम अलग निकलता है और जात शब्द अलग निकलता है। तो क्या बन गया हमारा? समजातः। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये अलग होता है। ऐसे ही हर्ष अतिरेकेण, हर्ष, हर्ष शब्द निकाला और तिरेकेण निकला। अब देखिए ये लिखा है हमारा, ये निकला हमारा हर्ष, हर्ष, हर्ष तिरेकेण। ठीक है, हर्ष तिरेकेण निकला। अब बोले हर्ष शब्द समझ में तो आ रहा है कि हर्ष शब्द अलग हो रहा है जिसका अर्थ होता है खुशी से। ठीक है, लेकिन बोले तिकीर्ण अलग क्या होता है? बोले तिकीर्ण तो कुछ भी नहीं होता है। तिकीर्ण जब कुछ नहीं होता है तो अब हमें पता है कि इस श में क्या मिला है? बोले अ जरूर मिला हुआ है। आ मिला हुआ है तो क्या बना है? बोले यहाँ पे हर्ष शब्द निकाल के हम अतिरेकेण अलग कर देंगे क्योंकि तिकीर्ण कुछ नहीं होता है, अतिरेकेण होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? हर्ष की वजह से, हर्ष के कारण, हर्ष से। ठीक है, तो अतिरेकेण उसमें से अलग निकाला। ऐसे जैसे देखिए यहाँ पे बहुन्य पत्यानि, यहाँ पे यण संधि का नियम लगा हुआ है। कैसे? बोले यहाँ पे ये जो य दिख रहा है, यह जैसे ही आधा दिख जाए, मतलब यह आपको इस रूप में दिख जाए, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि ये कहाँ से बना है। बस अपी नहीं निकल रहा हो, इतना ध्यान करिएगा कि अपी निकल रहा हो, कहीं पे बीच में कोई एव निकल रहा हो, कोई हमारा अव्यय शब्द निकल रहा हो, तब तो अपन या को नहीं छेड़ते, अपन को उसको ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ या के बाद प्रत्यय, अपी तो दिख नहीं रहा, तो अप शब्द तो बनेगा नहीं, अप तो अव्यय होता नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको जब तोड़ेंगे? तो बोले बहुन, बहुन शब्द पहले हम अलग करेंगे। बहुन शब्द अलग किया और यहाँ से या में से पत्यानि नहीं होता है, बोले अपत्यानि होता है। क्या अर्थ होता है? अपत्य किसको कहा जाता है? पुत्रों को या संतानों को कहा जाता है अपत्य। तो अपत्यानि अलग लिख दिया, ये क्योंकि पत्यानि नहीं होता है, बोले कोई शब्द अपत्यानि होता है। तो बोले ये जो या आया है वो कहाँ से आया है? वो यहाँ से आया है कि ये जो या शब्द है, ठीक है, फिर से हम इसको तोड़ के आपको बता देते हैं।
बहून्यपत्यानि। देखिए बार इसलिए इनको इतना समझा रहे हैं हम कि आपको ये तोड़ने के लिए आए तो आप कहीं से कोई गलती ना करें। ठीक है, हम सब अलग अलग करके आपको लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पत्यानि शब्द बोले नहीं होता, अपत्य शब्द होता है। अपत्यानि का अर्थ होता है हमारे संताने या पुत्र। बोले संतानों के लिए बोले पत्य शब्द नहीं होता है, क्या होता है? अपत्य होता है, अपत्यानि होता है। और बहून शब्द नहीं होता, बोले बहुनी होता है। लेकिन बोले कैसे बहुनी कैसे बन जाएगा? बोले ऐसे बनेगा कि ये तो ना आधा है ही, लेकिन जो या है वो किससे मिलकर किससे बनता है? बोले ई से बनता है। तो यहाँ पे बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा आएगी। तो हमें पता है कि जो बहुनी शब्द होता है वो हमारा किससे बनता है? छोटी ई की मात्रा से बनता है। तो या को हमने उसकी छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ई के बाद जब आया आ गया था, इसीलिए यहाँ पे या बना था। ठीक है, तो इस या में से आ अलग निकाला हमने, और आधे या को हमने, अगर देखिए जैसे ही हमने पहले या अलग निकाला था तो यहाँ क्या बच रहा था? आधा न और आधा या बच रहा था। ये आधा या और आधा न, ये दोनों बच रहे थे। तो आधा या जो होता है वो कहां से बनता है? यण संधि की वजह से ई हमारा या में आधे या में परिवर्तित होता है। तो ये जो इसकी जगह पे हमने क्या कर दी? छोटी ई लगा दी। तो छोटी ई ऐसे ही जुड़ जाएगी? नहीं, बोले मात्रा से जुड़ेगी। यहाँ पे मात्रा से हमने जुड़ दिया और यहाँ पे लिख दिया बहुनी अपत्यानि। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने ये संधि आपको अच्छे फिर से बता दी कि आपको हो जाए। ऐसे ही देखिए संतीति, तो बोले संतिदति ही। बोले यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या? बोले यहाँ पे बड़ी ई की संतीति आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो क्या हो जाएगा? बोले तो समझ जाइए कि इसमें से कौन सी निकलनी है? बोले छोटी ई की मात्रा। ये दति नहीं है, इति हो जाएगा, संति इति। संति इति तो बनता है संति ति। तो संति की छोटी ई की मात्रा अलग निकाले। हम अस्ति इस्तः संति पढ़ते हैं। बोले हाँ, बोले इति निकाल रहा है तो इति शब्द हमारा क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे ही अव्यय बाहर, इति शब्द बाहर निकला तो बोले क्या बचा? बोले इसमें संति बचा। देख लीजिए कैसे? बोले ये लिखा है संति ति। ठीक है, अब संत, तो बोले संत निकाल दिया। हो सकता था भाई संत निकाल देते और इति निकाल देते, ये भी तो कर सकते थे आप, ऐसा क्यों नहीं किया? बोले इति कोई शब्द नहीं बनता है, बोले इति होता है। इति होता है, ठीक है, तो हम इति कर देते हैं। तो ये बड़ी ई की मात्रा आई कैसे? बोले दीर्घ संधि की वजह से आई, क्योंकि जब दोनों तरफ ई हो तब बड़ी ई की मात्रा बनती है। तो भैया संति तो कहते थे ठीक है इसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगाएं, तो बोले संति शब्द नहीं होता है। बोले है शब्द के लिए संति लगाते हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है, क्योंकि हमें ई की मात्रा यहाँ जरूर निकालनी पड़ेगी। जब इति हमने यहाँ बाहर निकाला है, इसका अव्यय बाहर निकाला है, एव बाहर निकाला, अपि बाहर निकाला, ऐसे इति बाहर निकाला, तो ये नियम कहता है कि बड़ी ई की मात्रा किस नियम से आई है? बोले दीर्घ नियम से आती है। बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो बोले दोनों तरफ ही हमें ई की मात्रा लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जब अगर बड़ी ई की लगाते तो गलत होता, कोई शब्द हमारा सही नहीं बनता, इसीलिए लगाया छोटी ई की मात्रा। तो बोले संति इति। ठीक है, इस प्रकार से निकल आया। ऐसे ही देखिए, ऐसे तथाप्यः में तस्मिन्, तथा अपि, देखिए अब कैसे निकला? बोले तथा शब्द बड़ा निकला। बोले ठीक है, तथा निकाल दिया। अब था में आ जुड़ गया था तो वो तथा बन गया था, बड़ा आ की मात्रा। लेकिन जो छोटी ई की मात्रा और आ था उससे ये प तो आधा रह गया था और छोटी ई की मात्रा या में परिवर्तित हो गई थी, आधे या में, और आधे या में या मिल गया था तो क्या बन गया था? ये या पूरा बन गया था। फिर से देखिए, या जहाँ बीच में दिखे तो वहां पे देखिएगा वो छोटी ई की मात्रा से ही बना हुआ है। आंखें बंद करके एक काम सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए हम आपको बता देते हैं फिर से। तथाप्यः में तस्मिन्, ठीक है, तस्मिन्, ये अहम गलत लगा हुआ है, इसमें हमारा आएगा तस्मिन् शब्द आएगा। ए तस्मिन् क्या आएगा हमारा?
कैसे बनेगा बताते हैं अभी आपको। देखिए क्या किया इसमें हमने, तथा शब्द अलग निकाला। पहले तो जो जो आपको समझ में आ रहा है पहले उन शब्दों को और सही शब्दों को हमें पहले अलग निकालना है। बोले तथा निकाल दिया। अब आगे आधा पा बचा, या बचा, ह लिख दिया, ये लिख दिया और तस्मिन लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब ये जो आधा पा है उसके बाद या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है इसमें अभी और आएगा, आगे शब्द बताएंगे। तो यह जो, तो आगे पा जो है हमारा, तो पता है आपको कि या किससे बनता है, छोटी ई की मात्रा से बनता है। और ये जो या बना, पूरा या कैसे बना, बोले ई की मात्रा निकाली। अब प्य शब्द जहां दिखे आपको तो देख लीजिएगा कि वो अपी शब्द इसमें जरूर निकल रहा है। बोले कैसे निकल रहा है, बोले पा है और पा में ई की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ से तथा और अपी अलग निकल जाएगा। बोले तथा अलग निकाला और जो पा आधा था हमारा क्या कर दिया, इस या को हटा के उसमें छोटी ई की मात्रा लगा दी। अब जब आधा या कहाँ बन गया, छोटी की मात्रा में परिवर्तित हो गया, तो उसका आ टूट के आगे आया। ये जो या था वो किस किस से मिला था, बोले छोटी ई और अ से मिलकर बनता है। आ को अलग निकाल दिया क्योंकि या में और तो कोई मात्रा है नहीं है, कोई मात्रा और दिख रही है नहीं, तो छोटी ई की मात्रा के बाद क्या निकला है, बोले आ निकला है। ठीक है, तो अकेला पी तो कुछ होता नहीं है, तो तथा में क्या लगा है, बोले अपी लगा हुआ है। अपी एक हमारा क्या लगा हुआ है, अव्यय निकला, तो तथा अलग निकाल दिया, अपी अलग निकाल दिया। अब बोले अहमे तस्मिन, ठीक है, क्या लगा, बोले अहमे तस्मिन, तो वो जो अहम शब्द है उसको भी अलग निकाल दिया जिसका अर्थ होता है मैं। ठीक है, और फिर इसके बाद बोले क्या बचा, म जब अलग हो गया तो ए की मात्रा अलग निकाली, तो क्या बन गया, ए तस्मिन। ठीक है, और भी अलग निकालते तो हो जाता एत निकालते और अस्मिन अलग शब्द निकाल लेते, लेकिन ए तस्मिन हमने साथ में निकाल दिया। तो इसमें देखिए 4 शब्द हमारे इसके अंदर छुपे हुए थे। तो जहां पे आपको यह शब्द दिखे वहां से यह शब्द को आप छोटी ई में परिवर्तित करो और छोटी ई में परिवर्तित के बाद या में जो स्वर लगा हुआ है उसको आगे लिख दो। जैसे इसमें यहाँ पे छोटी ई के देखिए इस या में आ लगा हुआ था तो इसकी छोटी ई की मात्रा पा पे चढ़ाई और इसका आ पीछे वाले शब्द को दे दिया। ऐसे या 2 चीजों को बाहर निकालता है, ई और आ को, क्योंकि या 2 स्वरों से ही मिलकर बनता है। ई के बाद आ जाए, ऊ आ जाए या कुछ भी आएगा तभी और हम कैसे पता करेंगे कि ई के बाद कौन सा स्वर जोड़ना है, उसका नियम ये है कि इस या में देख लो कि कौन सी मात्रा लगी है, वही वाला वर्ण बाहर निकालो। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आ निकाल दो, बड़े आ की मात्रा निकालते तो आ बड़ा आ निकालते, उसमें और कोई सी मात्रा छोटी ई और ई की नहीं होती मात्रा, कहीं पे भी देख लेना यहाँ पे ई की मात्रा नहीं लगी होगी, और यहाँ पे अगर ई की मात्रा है तो समझ लीजिए वहां पे यण संधि हुई नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं हम कि यतो ही, तो जो हमारी ओ की मात्रा है किससे आती है, उत्व संधि से आती है, तो यतः और ही हमने अलग निकाल दिया। ओ की मात्रा किससे बनती है, हमें पता है कि जो विसर्ग जब हटता है और उत्व संधि होती है तब हमारी क्या बन जाती है, ओ की मात्रा बनती है। ऐसे ही देखिए अयम अन्येभ्यः, अयम शब्द अलग निकाला, अन्येभ्यो अलग निकाल दिया। ऐसे ही सर्वेष्व, देखिए यहाँ पे फिर आ गया वो यण संधि का नियम, सर्वेष्व पत्येषु, तो बोले पत्येषु नहीं होता है, अपत्येषु होता है, तो अपत्येषु अलग निकाला। और अब आप कहोगे कि ये जो व है ये कैसे बन गया, ये ऊ की मात्रा कैसे बनी, बोले ये जो व है वो किससे बनता है, यण संधि में ऊ का व बन जाता है, तो श के बाद क्या बना, छोटे व किस में परिवर्तित हो गया, छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित हुआ। तो जैसे ही व टूटा, हमें व पता है किस किस से मिलके बनता है, ऊ के बाद कोई भी हमारा क्या होगा, स्वर होगा। वो कौन सा स्वर होगा, क्योंकि व अगर छोटा है तो क्या छोटा आ बाहर निकलेगा। यहाँ पे आपत्येषु भी तो लिख सकते थे, यहाँ पे हम ए पत्येषु भी तो लिख सकते थे, लेकिन बोले अपत्येषु आ ही बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ये जो व है वो कह रहा है मैं छोटे आ से मिलकर बना हूं, मेरे अंदर छोटा आ छुपा हुआ है।
है ना, कोई भी दूसरी मात्रा नहीं लगी है, कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन पूरा है तो समझ लीजिए उसमें आ छुपा हुआ है, तो आ हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या हो गया, बोले ऊ जो था वो वा बना था और आधा वा बना था, लेकिन इस आ ने मिलकर इसको क्या बना दिया, पूरा वा बना दिया। तो जब टूटा तो ऊ अलग निकला और हमारा आ अलग निकला। तो जो आधा शा था उसमें जैसे ही ये ऊ पहुंचा तो वो शु बन गया। तो क्या बन गया, सर्वेषु। और यहाँ पे पत्येषु था तो उसमें हमारा क्या जुड़ गया, आ जुड़ गया, तो बन गया हमारा अपत्येषु। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आते हैं पता है आपको, हम ये क्यों आपको बार बार बता रहे हैं, ये यण संधि के ज्यादातर नियम पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपको, अधिकतर आपको मिलेंगे कि संधि विच्छेद या संधि स्वर में से अगर पूछी जाए तो यण संधि के बहुत ज्यादा आते हैं। एक यण और दूसरी हमारी दीर्घ, इन दोनों में से जरूर ही आते हैं। तथापि, तथा और अपि, हमें पी हमने आपको बताया ही है कि पी शब्द जहाँ अंत में दिख रहा हो तो अपि कहीं ना कहीं होगा ही, तो अपि हो गया। और देखिए अभ्यादिका, तो अभी अधिका निकालिए, कैसे निकला, फिर से वो या देख लीजिए, या निकला है, छोटी की मात्रा निकलेगी और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो आ बाहर निकाल दीजिए, तो छोटी ई यहाँ पहुंचाई, आ यहाँ पहुंचा दिया, ये बन गया। ऐसे ही सहजैव, तो सहज एव, आई की मात्रा निकल रही है, बोले आई की मात्रा कब निकलती है, बोले अ के बाद, अभी थोड़ी देर पहले आपको वृद्धि बताया था कि अ के बाद, छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, उसके बाद ए और इसके बाद ओ आ जाए तो वो क्रमशः किसमें, आई और औ में परिवर्तित होते हैं। लेकिन नियम क्या कहता है कि छोटा आ पहले निकलेगा और ए बाद में निकलेगा। तो सहज का ए अब पहले निकाला और एव अलग निकाला, तभी क्या बना था, बोले सहजैव निकला। आई की मात्रा किसकी में होती है, वृद्धि में होती है, तो क्या बन गया, सहजैव। ऐसे ही बोले ग्रहम अगात, बोले ग्रहम अगात, बोले कैसे बना, बोले अगात शब्द होता है आना, बोले लेकिन ग्रहम शब्द हम कैसे निकालें, ये भी तो आता है, बोले हम कैसे हम इसको अलग अलग करके निकालें। जैसे ग्रहम गात लिखा होता, आपको विच्छेद करना होता तो क्या करते, तो बोले हम ग्रहम शब्द फलम की तरह उसको अलग करते। उसके बाद उसमें क्या, माँ में कौन सा स्वर लगा है, बोले छोटा आ है, तो अ शब्द निकाल के गात में लगा दीजिए, तो लगा दिया। जोड़ना है तो बस माँ में आ जोड़ दीजिए, उसी जिस स्वर को अलग किया उसी को जोड़ दीजिए, तो ग्रम गात हो गया। बस ये आपके इसमें इतने भी संधि शब्द थे हमने वो आपको बता दिए। इन 3 स्लाइडों के देख लीजिए, ये यहाँ से समम एव से शुरू होके हमने आपको यहाँ तक के ग्रम अगात तक के संधि शब्द बता दिए। अब अपन देखते हैं अपने पास और कौन से शब्द हैं। बोले प्रकृति प्रत्यय वाले भी शब्द आए थे। कौन कौन से थे, बोले जैसे पश्यतः लिखा हुआ था तो उसमें दृश्य धातु में शर्तरी प्रत्यय लगा हुआ है, तब वो हमारा पश्यतः शब्द लगा है। शर्तरी प्रत्यय का ता शेष बचता है और उसको जब अकारांत में बोले पश्यतः बन जाता रामः की तरह से। ठीक है, समजात में बोले क्या बना है, बोले सम इसमें उपसर्ग लगा है, जन इसकी धातु है, जो जात शब्द बना है बोले इसकी मूल धातु क्या होती है, मूल प्रकृति क्या होती है, बोले जन होती है। और उसमें जब इक्त प्रत्यय लगा तो बोले क्या बनेगा, संजन शब्द जात बन गया। कैसे बना, अब उसके बहुत नियम होते हैं तब बनता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि संजात जैसे शब्द आपको आ जाए और कहें कि भाई इसकी प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, सम इसमें उपसर्ग है, जन इसकी प्रकृति है और इक्त इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं श्रुत्वा, तो इक्त्वा प्रत्यय है, श्रु धातु में इक्त्वा प्रत्यय, इक्त्वा आधाता है ये इक्त्वा। ठीक है, ऐसे ही यह शब्द जहां दिख जाए उसमें ल्यप प्रत्यय होता है, तो वी इसका उपसर्ग है, शिष्य इसकी धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ल्यप प्रत्यय में ला और पा का लोप हो जाता है, सिर्फ जिस धातु में जुड़ता है उसमें सिर्फ या इसका जुड़ता है। ठीक है, अकेला अकेला या जहाँ पे लास्ट में देखिए समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा है, ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का या बता रहा है कि मैं हूँ, यहाँ पे इक्त्वा प्रत्यय का त्वा बता रहा है कि मैं हूँ, इसमें त प्रत्यय बता रहा है कि हम कौन है, इसमें हम इसमें इक्त प्रत्यय है। ठीक है, और शर्ती प्रत्यय हमारा, देखिए इक्त प्रत्यय और शर्ती प्रत्यय में हम थोड़ा सा अंतर कहाँ से कर सकते हैं, बोले ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे विसर्ग दिख जाए, ता दिख जाए, बढ़िया की मात्रा दिख जाए या म दिख जाए,
तीन चीजों का ध्यान करिएगा कि कहाँ से देखिए धातुओं में शर्तरी और इक्त प्रत्यय एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों में ही त शब्द पहले त बाद में निकलता है। अच्छा, शर्तरी में दो चीजें होती हैं, कहीं पे आपको अन भी दिखेगा, कहीं पे आपको त भी दिखेगा। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, बोले ये चीज ध्यान रखना कि जहां पे विसर्ग लगा हो, त हो, त के बाद विसर्ग लगा हो, या फिर बड़े आ की मात्रा लगी हो, या फिर म हलंत लगा हो, तो ये जो रूप बनते हैं वो शर्ती प्रत्यय में ही बनते हैं। ठीक है, और बाकी इक्त प्रत्यय में तो सीधा त अकेला दिखेगा, जैसे संजात, इक्त प्रत्यय का त जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे वही हमारा हुआ है। यहाँ पे जो जन शब्द कैसे बना, बोले संजात, सम तो शब्द हमारा संजात की हमने संधि आपको बता दी, सम और जन में क्या हुई, हमारी संधि हुई, तो वो सम बन गया। ठीक है, और उसकी जो अनुस्वार था, अनुस्वार हमारा यहाँ पे आ गया था, इसका लोप हो गया और ता इसमें जुड़ गया, तो संजात शब्द बन गया। ठीक है, हमारे संधि के नियम ही चलते हैं प्रकृति में भी, जब प्रकृति प्रत्यय जोड़ते हैं, लेकिन इनमें सीधा सीधा नहीं जोड़ते हैं, इनमें कुछ प्रत्ययों के अपने अपने नियम होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो प्रत्यय मूल शब्द होता है, जब वो किसी दूसरे से जुड़ता है तो कभी किसी का कौन सा भाग लोप होता है, वो हमें फिर आगे जाके जब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तब हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। ऐसे देखिए, नीत्वा है तो नी धातु होती है जिसका अर्थ होता है ले जाना, और इक्त्वा प्रत्यय आधा का आएगा। ठीक है, इक्त्वा प्रत्यय है उसमें, त्वा जहां दिख जाए, दृष्टवा, इक्त्वा, ठीक है, त्वा शब्द दिख जाए वहीं पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे इक्त्वा प्रत्यय हमारा लगा हुआ है। तो ये कुछ शब्द थे जिनमें प्रकृति प्रत्यय थे, वो भी बता दिए। अब अपन पर्याय शब्दों पे देखते हैं कि पर्याय कौन कौन से हैं। जैसे में शब्द का होता है मम, मम या मह्यम। ऐसे कृपा, कृपा का भी पर्याय बताइए, कृपा का और क्या अर्थ होता है, दया। ऐसे दीनस्य, तो उसको क्या कहते हैं, निर्धन भी कहते हैं। समम को क्या कहते हैं, समम का अर्थ होता है साथ। सममेव पढ़ा हुआ था, जिसका अर्थ था समम एव, यानी साथ ही, तो सह या साकम। शक्र किसको कहा जाता है, इंद्र को भी कहा जाता है। ऐसे सर्वत्र यानी सब जगह, ऐसी परितः यानी सब जगह। ठीक है, अधिका उसको अत्यधिका भी कहते हैं। पुत्रस्य यानी पुत्र का, तो सुतस्य। पर्याय शब्द में विभक्ति वही लगाना जो पर्याय शब्द में दी, जैसे दीन शब्द होता तो निर्धन लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, बोले दीनस्य लिखा, तो हमने इधर भी निर्धनस्य लिख दिया। वहां दीनात लिखा होता तो हम निर्धनात लिखते। ठीक है, वहां दीने लिखा हुआ होता तो हम इधर निर्धने लिखते। तो हमेशा पर्याय शब्द में भी पद के हिसाब से विभक्ति लगाइएगा। पुत्र से है तो सुतस्य हो गया। यदि को यद्यपि भी कहते हैं। ऐसे ही बहुनी, बहुनी का क्या होता है, बहुत अधिक, तो बोले अत्यधिकानी। अधिकानी भी लिख देना तब भी गलत नहीं होगा। बहुनी को अधिकानी, अत्यधिकानी भी कहते हैं, यानी बहुत सारे। बहुनी का अर्थ क्या हुआ, बहुत सारे। विस्मितः यानी आश्चर्यचकित होना, तो बोले आश्चर्यचकित भी होता है। हर्ष अतिरेकेण यानी हर्ष अतिरेकेण, बहुत सारे कारण से, तो बोले अधिकतम प्रसन्नताया, जब अधिक प्रसन्न होते हैं, तो बोले अतिरेकेण यानी बहुत प्रसन्नता से। तो हर्ष का अर्थ क्या होता है, खुशी, तो बोले अत्यधिक प्रसन्नताया, उसको कहा जाता है हर्ष अतिरेकेण। ऐसे विशेष्य शब्द को कहा जाता है विशेषतः। कर्षण विमुख यानी जोतने से विमुख होना, तो बोले कर्षण विमुख, दो जगह हो गया, कर्षण विमुख। इसका देखिए क्या अर्थ होगा, बोले क्या पर्याय बनना चाहिए, बोले पर्याय अगर बनाना है तो बोले इन दोनों को साथ में लिखा था, उनको विच्छेद करके लिख कि कर्षण से विमुख, बोले कर्षण कर्मणः विमुख, यानी कर्षण के काम से जो विमुख हो जाए। ठीक है, ऐसे ही ये लिखा हुआ है प्रवर्ष, प्रवर्ष का अर्थ क्या होता है, वर्षा होना या वृष्टि होना। ठीक है, तो ये हमारा वर्षा या वृष्टि इसका पर्याय हो गया। ऐसे ही अपत्यानि किसको कहा जाता है, बोले अपनी संतानों को कहा जाता है, बोले संतत्याः। संतति शब्द किसको कहते हैं, अपनी संतान के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे अपत्य शब्द भी हमारा संतान के लिए प्रयोग हुआ जाता है। तो इसमें अपत्यानि बहुवचन था, तो संतति शब्द का भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन का रूप आएगा, लिख देंगे संतत्यः।
अब आप कहोगे कि इसमें आनी लगाया तो इसमें संतत्यानी क्यों नहीं लगाया आपने? इसलिए कि संतति जो शब्द है वो जैसे अपत्य शब्द है वो हमारा नपुंसक लिंग है, जो संतीति शब्द आता है, संतति जो शब्द आता है वो हमारा इकारांत हो जाता है। तो जो भाई नपुंसक लिंग है उसको नपुंसक फलानी की तरह बना दिया, लेकिन ये इकारांत था तो इसको इकारांत की तरह बनाया। ठीक है, रूप इसीलिए याद करवाए जाते हैं कि बहुवचन भाई नपुंसक लिंग का है तो उसका फलम फले फलानी की तरह बनेगा। इसमें हमारा जब इकारांत है तो कवि कवि और कवयः बनता है, उसी तरह से संतत्यः बन गया। ऐसे त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपः, तीन दशाओं के अधिप राजा। तो त्रिदशा नाम यानी 3 दशाओं के अधिप, अधिपः क्या हो जाएगा? अधिपः। या फिर क्या लिखेंगे? अधिप इंद्रः। ये क्या हो जाएगा? अधिप इंद्रः, इंद्र यानी राजा। ठीक है, तीनों दशाओं के अधिप और इंद्रः अलग लिखिएगा। ये अधिप का अर्थ हो जाता है राजा, 3 दशाओं के अधिकारी, 3 दशाओं के राजा। ठीक है, ऐसे मेघ रवैः, मेघर वही, तो मेघ से जो गर्जनीन होता है, मेघ जब गर्जना करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? मेघरवई। ठीक है, तो क्या उसका पर्याय क्या होता है? मेघ की गर्जना। आगे देख लेते हैं फिर क्या कहते हैं, और भी पर्याय हैं, जैसे जननी शब्द आ जाए तो उसका क्या बताएंगे आप? माता। तोदनेन आ जाए, तोदनेन का अर्थ क्या होता है? देना, तो बोले प्रदानेन भी उसी का रूप हो जाता है। बोले चंडवातेन यानी तेज से जो हवा होती है, बोले वेग, वेग होता वायुना, वेग से चलने वाली, वेग से युक्त वायु, तो उसी को कहते हैं अपनी क्या? चंडवातेन, चंड यानी प्रचंड तेज, तो बोले वेग युता वायु। ऐसे ही कह रहे हैं, बोले तुल्य, तुल्य यानी क्या करना? समानता, बोले समान एव। तुल्य कहते हैं ना कि माता तुल्य, कोई यानी माता किनके? देवों के से भी देवों के तुल्य होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? तुल्य जो होता है, तुलना, यह समानता का बताता है अर्थ, तो उसका हमारा पर्याय क्या बन गया? समान। ऐसे ही कहते हैं अभिषघंतम यानी क्या हुआ? मार्यंतम, मारना। अभिषघंतम का अर्थ क्या होता है? मारना, मारकर। तो जैसे अभिषघंतम तो उसका अर्थ क्या हो गया? मार्यंतम। जलोप्लव, जल से भरा हुआ, तो जलस्य विपत्ति है। ठीक है, जल से भरा हुआ। वत्सला, वत्सला का पर्याय प्रेम भी होता है। संजात का होता है होना, समजात यानी होना किसी चीज का, तो बोले क्या होता है? अभवत भी हमारा उसी के रूप में प्रयोग होता है। वेदनाम, वेदना किसको कहा जाता है? वेदना कहा जाता है पीड़ा को, कष्ट को, तो बोले वेदनाम, तो बोले यहाँ पे आ जाएगा पीड़नम, पीड़म। ठीक है, यहाँ पे सुतः, तो बोले पुत्र और तनय। अब आगे देख लेते हैं, सह का पर्याय हो जाता है साकम। तुल्यवत्सला, स्नेहयुता। सर्वत्र यानी परितः। आगात, आगात का अर्थ क्या होता है? बोले अगच्छत या गतवान। बोले भ्रशम, उसको क्या कहा जाता है? अधिकम। मातुः, उसको क्या, उनका पर्याय क्या होता है? जनी, जननी, जनयः। अचिरात, जल्दी, शीघ्रम, बोले शीघ्रम। तुल्य वही समान बताई दिया है। वत्सलाह, स्नेहमयी। ठीक है, और है जैसे पुत्रे, उसको सुत भी कहा जाता है। भवेत यानी होना, भवेत, भवेत यानी होने, पुरानी बात है, बोले भवेद तो बोले स्यात। ऐसे ही अपत्येषु तो संततिषु, हमने भाई बताया था ना कि अपत्यानी था, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? वो यहाँ पे शु लगा हुआ है। देखिए, प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर फिर जो पुरलिंगवाची शब्द होते हैं नपुंसक लिंग और पुरलिंग के एक जैसे बनते हैं। ये भी आपको नियम आपको बताया है कि आप जब अकारांत पुरलिंग और नपुंसक लिंग के पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसके पहला और दूसरा रूप छोड़ दीजिए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति रूप छोड़ दीजिए, तो बाकी के सभी नपुंसक लिंग जो हमारे शब्द रूप होते हैं वो तृतीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक के पूरे अकारांत तक जैसे बनते हैं, वैसे ही रूप चलते हैं। कृपा को दया भी कहा जाता है। आगे विपर्याय भी आ गए कि उल्टे शब्द भी आ सकते हैं, जैसे मे का उल्टे थे। दीनस्य तो समृद्ध, दीन यानी गरीब, तो उसका समृद्धि वाला। अधिका
बहुत सारा, तो न्यूना कम। जननी, जननी माता, जनकः यानी पिता। सा लड़की है तो सह लड़के के लिए। वत्सला, वत्सला यानी माता, स्त्रीलिंग शब्द है तो वत्सलः उसको पुल्लिंग बना दीजिए। सर्वेषु, तो सर्वेषु का क्या हो, सर्वाशु, क्या बन गया हमारा, सर्वाशु। ठीक है, सर्वेषु का उल्टा सर्वेषु किसके लिए आ जाता है, हमारा पुल्लिंग के लिए, और हमारा सर्वाशु शब्द आ जाता है स्त्रीलिंग के लिए। विपर्याय शब्दों में जब कभी ऐसे आ जाएं कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंगवाची शब्द आ जाएं, उनका उल्टा बनाना हो तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग भी उल्टा होता है। जैसे लड़का, लड़का का उल्टा क्या होता है, लड़की। माता का उल्टा क्या होता है, पिता। तो ऐसे ही सर्वेषु जो शब्द किसके लिए आया है, लड़कों के लिए, पुल्लिंगवाची सर्वेषु है, नपुंसक लिंगवाची है, तो उनके बदले कौन बचा है, बोले पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के पर उल्टा क्या हो सकता है, बोले स्त्रीलिंग हो सकता है, तो सर्वाशु। यहाँ पे सर्वेशु नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, एक ही मात्रा नहीं होगी, क्या बन जाएगा, ये सर्वाशु। जैसे लताशु बन जाता है ना वो, और ये सु आएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विपर्याय बहुनी, बहुनी यानी बहुत सारे, तो न्यूनानि कम। अचिरात, बहुत बोले अचिरात शीघ्र ही, जल्दी, तो चिरात यानी देर से। आ हटा दीजिए, उसका उल्टा बन गया विस्मित का उल्टा अविस्मित, आ लगा दिए। सत्यम का आ लगा दीजिए, असत्यम बन गया। विमुख का, विमुख यानी विमुख, देखिए विमुख शब्द कैसे बना, बोले मुख के विपरीत हो जाओ, तो विपरीत का वी ले लीजिए और मुख हो गया, बोले विमुख, मुख से विमुख हो गए, उल्टे हो गए, तो सन्मुख उसका सामने हो गए, उल्टा हो जाना या सामने आ जाना। ठीक है, तो विमुख का उल्टा क्या हो गया, सन्मुख हो गया। भद्रम यानी कि भद्र शब्द किसको कहा जाता है, जो हमारे कैसे होते हैं, उच्च पुरुष होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, उनको भद्र कहा जाता है। जो जेंटलमैन का ना कहते हैं ना, उसी को कहते हैं। तो बोले भद्र शब्द, बोले भद्रम, तो उसका उल्टा हो गया अभद्रम। विशिष्य, अविशिष्य। मातु, पितु। ठीक है, अब कुछ समास विग्रह हैं कि जैसे पुत्र, पुत्र सहस्त्रम, तो उसका हमारा जो समास विग्रह हो गया, क्या बनेगा, पुत्राणाम सहस्त्रम। ऐसे आत्मवेदनाम, तो क्या हो जाएगा, आत्मना वेदनाम। मेघ रवई, तो उसका समास विग्रह बनेगा मेघानाम रवई। ऐसे सुरभि वचनम, तो सुरभि के वचन, तो के काकी के का अर्थ निकालना है, तो क्या निकलेंगे, बोले सुरभे वचन, तो सुरभे शब्द सुरभि का षष्ठी विभक्ति का रूप बनाएंगे तो बन जाएगा सुरभि वचनम। ऐसे ही कहेंगे तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला यानी माता के समान प्रेम, तो बोले तुल्यम, तुल्य शब्द हमारा नपुंसक लिंग की तरह चलेगा। वत्सल्य शब्द अगर एक हमारा नपुंसक लिंग में निकला है तो दूसरे भी जो शब्द निकलेंगे वो समान विभक्ति के निकलेंगे। बोले तुल्यम वत्सल्यम यस्या सह। ठीक है, बहुब्रीय समास आ रहा है इसमें। अब कह रहे हैं जल से भरा हुआ, अब से लग रहा है, जल में से लग रहा है, तो बोले जल से, तो जलस्य उपलब्ध, जल से भरा हुआ, तो इसमें जहां से का अर्थ निकल रहा है बोले किससे आएगा, इसमें तृतीय। ठीक है, तृतीय आ गया, लेकिन इसमें षष्ठी का क्या निकला, बोले जिससे उपलब्ध शब्द बताए थे, कुछ उसमें नियम भी हैं जहाँ पे से अर्थ निकल रहा है लेकिन षष्ठी विभक्ति लगती है। ये चीजें हमने आपको उसमें जो अपने कारक पढ़ाए हैं उसमें विभक्तियों के नियम बताए हैं। से का अर्थ निकला है, बोले जल का भरा हुआ नहीं कहेंगे, जल के भरे, अर्थ तो निकलेगा जल से, लेकिन उपलब्ध शब्द जो होता है वो किसके, बोले संबंध के का रूप बताता है, तो इसलिए क्या कहा, बोले जलस्य उपलवः। चंडवातिन, चंडः वातः तेन, ऐसे कर्षण अभिमुख, कर्षण से अभिमुख, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो समास विग्रह है, विग्रह शब्द पहले दे दिया, उसका हमें क्या करना है, समासिक पद बनाना है, तो क्या हुआ, बोले कर्षण अभिमुख। ठीक है, कर्षणात, कर्षणात की विभक्ति जो पंचमी विभक्ति है उसका लोप हुआ, उसका लोप होके इसमें संधि हुई तो क्या हो गया, कर्षणा विमुख, अ इसमें जुड़ गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, कर्षणा विमुख, संधि का लोप हो गया। कौन सा है, पंचमी है इसमें, देखिए कर्षणात लिखा हुआ है, पूछिए अगर कौन सा समास है तो बता दीजिए, इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है। जहां पे विभक्तियों के रूप आपको दिखाई दे, जैसे का फलम, फिर एन, आय, अस्य, ए, ये शब्द दिखाई दे आपको, कौन से, तृतीया से लेके आपको कौन से सप्तमी तक के रूप दिखाए, रूप से बने हुए शब्द दिखाई दें आपको, किसमें, विग्रह में,
तो वो हमें पता चलेगा। और विग्रह भी ना हो तो अर्थ में भी ये सारे अर्थ निकल रहे हो, जो कारक विभक्ति के चिन्ह होते हैं उनसे जुड़े हुए जो अर्थ निकलेंगे वो हमारे जाते हैं किसमें, तत्पुरुष में। ठीक है, तत्पुरुष में ही विभक्ति के सारे रूप होते हैं, पढ़ाए हैं, देखिएगा तत्पुरुष समास को उसमें बताया है। और समासों में ये सामासिक पद में अपन लंबा इसको क्यों नहीं ज्यादा खींच रहे हैं, क्यों अंदर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि समास अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको पूरे वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो उसमें देखिएगा कि कैसे विभक्तियां हम तोड़ के अलग लगाते हैं, कैसे हर शब्द का विग्रह करते हैं, कौन कौन सी विभक्ति उसमें जोड़ी जाती हैं। ऐसे कृपा, बोले कृपा आर्द्र हृदय, यानी कृपया, कृपया शब्द अलग निकाला, बोले आर्द्रम शब्द अलग निकाला, बोले हृदयम यस्य सा, बोले कृपा से हृदय आर्द्र हो गया, यानी पसीज गया, गीला हो गया, कहते हैं ना दिल, उसका हृदय कैसा हो, पिघल गया। तो क्या हुआ, बोले कृपया, बोले कृपा से आर्द्रम यानी गीला हो गया, आर्द्र हो गया, क्या हो गया, हृदयम अलग निकाला, यस्या सा। तो जहां पे कैसे, बोले कृपा से गीला हुआ इसका हृदय, कौन था, किसका हुआ था, बोले इंद्र का। तो इसीलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हुआ। ठीक है, तुल्य वत्सला किसके लिए आया था, सुरभि के लिए, बोले तुल्य वत्सला यस्य सा, इसीलिए इसमें बहुब्रीहि समास आया। ठीक है, तो ये हमारे समास विग्रह शब्द हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। अब ये वाला काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभ्यास कार्य हम अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।